हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अजीबोगरीब और नायाब जानवरों के मुतालिक बताऊंगा जिनके बारे में यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमारी दुनिया अजीबोगरीब जानदारों से भरी हुई है और अल्लाह ताला ने दुनिया में कई किस्म के जानदार पैदा किए हैं जिनके बारे में इंसान अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं जान सका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्राजील के बरानी जंगलात में एक ऐसा अजीबोगरीब कीड़ा पाया जाता है जो अपनी जहरी कैफियत की बिना पर इस दुनिया की मखलूक नहीं लगता, जबकि बाज अफराद ने इसे साइंस फिक्शन फिल्म का किरदार करार दिया। इस कीड़े का साइंसी नाम बुसाइडियम ग्लोबियोलारे है, जिसे ब्राजील का ट्री होपर कहा जाता है। इस कीड़े की जिसामत मटर के दाने जितनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके सर पर 4 से 5 गेंद नुमा उभार हैं, जो किसी एंटीना की तरह लगते हैं। इस पर बारीक बाल होते हैं जो शायद किसी सेंसर का काम करते हैं। ताहम साइंसदान अब भी इसके असल किरदार से वाकिफ नहीं। इसी कीड़े की दीगर इकसाम पर बारहसिंगी की तरह की साख्त होती है जो इसे मजीद औलनाक बनाती हैं। बाज़ साइंसदानों का ख्याल है कि गोल साख्तों से भरे कीड़े का सर किसी सींग की मानद है जिससे वो दूसरों पर हमला करता है, लेकिन इसके वीडियो सबूत नहीं मिल सके। दीगर माहिर अशरात के मुताबिक ये अजीबोगरीब सर एक तरह की फंगस से मिलते जुलते हैं, जिनकी बदौलत वो चींटियों के दिमाग को काबू करके इन्हें ज़ॉम्बीज़ बनाती हैं। आखिर में ये फंगस चींटियों को अंदर से फाड़ कर बाहर निकल आती है। ट्री होपर दर हकीकत सिकेडा कीड़े के खानदान से तल्लक रखता है और इसकी मजीद 3000 इकसाम है जो अंटार्कटिका छोड़कर दुनिया भर में फैली हुई हैं। ताम ब्राजीली कीड़ा इससे कदरे मुख्तलिफ है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। और दोस्तों, इसी तरह अगर आप मच्छरों को बसूरत कीड़ा तस्वर करते हैं तो ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। मच्छर जो कि हर घर में और हर जगह पर पाया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक कीड़ा है, खासकर डेंगू मच्छर जो कि इंसान की जान भी ले सकता है। लेकिन जनूबी और वस्ती अमेरिका में मोरनुमा मच्छर पाया जाता है जो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। इस मच्छर को सफेद मच्छर कहा जाता है। इसके मोर जैसे चमकीले रंग इतने खूबसूरत हैं कि बाज इसे रवायती मच्छर मानने से इनकार कर देते हैं। ये जनूबी और मरकजी अमेरिका के हरे जंगलात में आम पाया जाता है। इसके पांव पर मोर जैसे रंगीन और नाजुक पर इसे मजीद खूबसूरत बनाते हैं। इसके अलावा इसकी अगली 2 टांगे भी कम खूबसूरत नहीं, और यही वजह है कि इस मच्छर से नजर नहीं हटती। लेकिन ये कैमरे में बहुत मुश्किल से आते हैं, क्योंकि बेचैन मच्छर का मुकम्मल हुस्न कैमरे में मुश्किल से ही आता है। अगर रोशनी की कमी बेशी या इतराफ में मामूली सी भी हरकत होती है तो मच्छर इस पर अपना रद्द-ए-अमल देता है। जंगली हयात के मशहूर फोटोग्राफर कहते हैं कि इसकी तस्वीर करीब से खींचना माल होता है, क्योंकि ये कैमरे को देख कर उड़ जाता है, यहाँ तक कि ये कैमरे की फ्लैश लाइट से भी कतराता है और भाग जाता है। लेकिन इन मच्छरों में एक खासियत ये भी है कि ये तनहा नहीं होते और एक साथ होल की सूरत में उड़ते हैं या आपके सर पर मंडलाते रहते हैं। साइंसदान ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मच्छर इतने दीदा ज़ेब क्यों हैं और इसका इन्हें क्या फायदा होता है। इर्तिकाई तौर पर शायद नर मच्छर मादा को अपनी जानिब कशिश करते हैं, लेकिन साइंसदानों ने देखा कि जब नर मच्छरों की टांगों से खूबसूरत पर हटा दिए गए तब भी मादाएं इनकी जानिब राग़िब हुई। तो अब तक साइंसदान उसका राज नहीं जान सके। वाज़ेह है कि इस वक्त दुनिया भर में मच्छरों की 3300 इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ मादा खून चूसती हैं, क्योंकि इन्हें अपने अंडों की पैदावार के लिए ग़िज़ाई अज़्ज़ा और प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके अलावा ये फलों का रस भी चूसती हैं, लेकिन सफेद मच्छरों के हुस्न से मुतासर होकर इनके पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जर्द बुखार और डेंगू फैलाने के माहिर हैं। और दोस्तों, अब चलते हैं ऑस्टिन टेक्सास की जानब। जैसा कि अशरात की दुनिया जाबाज से भरी हुई है, जिनमें एक ऐसा कीड़ा भी शामिल है जो इतना शफाफ है कि इसके अंदर मौजूद आजमाती और दीगर निजाम बाहर से ही दिखाई देता है। ये ब्राजीली स्कीपर बटरफ्लाई कीड़ा है जिसे पहली मर्तबा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और कुदरत की सनाई का मुतारफ हो जाता है। स्कीपर बटरफ्लाई अगरचे आम तितलियों से बड़ी होती है, लेकिन असल अनोखी शय इसका कैटरपिलर यानी सुंडी है। इसकी बैरूनी जिल्द नीम शफाफ होती है, जिसके पार अंदर के एज़ा और निजाम देखे जा सकते हैं। मसलन इसके सर से होती हुई गहरी स्याह लकीर नीचे तक जाती है, जिसे कीड़े का दिल कहा जा सकता है। इसके अलावा दीगर एज़ा भी बहुत वाज़ेह दिखाई देते हैं। ये तितलियां फ्लोरिडा, टेक्सास, वेस्ट इंडीज, वस्ती अमेरिका, अर्जेंटीना और जनूबी अमेरिका में आम पाई जाती हैं। इसका कैटरपिलर एकिना लिलीज नामी दरख्त के पत्ते खाता है। शुरू में ये सब्ज माइल बुरा होता है, लेकिन मजीद पत्ते खाकर इसका रंग कदरे गहरा होता जाता है। पेट पूजा के लिए ये रात को बाहर निकलता है। इस वीडियो में कीड़े के अंदरूनी निजाम को बहुत खूबसूरती से अक्स बंद किया गया, जिसमें अंदर की रगें मुसलसल हरकत कर रही हैं।
दोस्तों इस पतली और इंतहाई स्पीड के साथ सफर करने वाली अजीबोगरीब मखलूक को निडल फिश या सुई मछली भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इसका मुंह बहुत नुकीला और लंबा होता है, जो अगर इंसान को चुभ जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। चोंच जैसे मुंह वाली सुई मछली का एक और पहलू ये भी है कि ये बहुत तेजी से तैरती है और अपनी ज़द में आने वाले इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है। दुनिया के कई ममालिक में इंसान इसे जख्मी हुए हैं, लेकिन मरने वालों की तादाद बहुत कम है। यह मछली कम गहरे पानियों में तैरती रहती है और अगर इंसान कश्तियां उड़ाए जाए तो ये कतरा कर निकलने के बजाय पानी से निकलकर एक जुस्त भरती हैं, लेकिन उस वक्त उनकी रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटे तक होती है और अगर इंसान उसकी ज़द में आ जाए तो उसे शदीद नुकसान पहुंच सकता है। 20 जनवरी 2020 को इंडोनेशिया के समंदर में एक निडल फिश उछली और वहाँ बैठे 16 साल नौजवान की गर्दन में जा लगी। मछली का मुंह तेजी से उसकी गर्दन में घुस गया और गर्दन के पिछले हिस्से से बाहर आ गया। अब्दुल नामी लड़के को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। यह मुश्किल से उसकी जान बचाई गई। अगरचे ये मछलियां इंसानों की दुश्मन नहीं, लेकिन वो गसीली जरूर होती हैं और बहुत रफ्तार से सफर करती हैं। निडल फिश कश्तियों की रोशनी पर भी झपटती हैं और इनकी ज़द में कश्ती के मछेरे आ जाते हैं। इनके मुंह में बारीक तेज नुकीले दांत भी होते हैं। ताम शार्क के मुकाबले में इनका खतरा कदरे कम होता है। बलखसूस इंडोनेशिया में इन मछलियों के हमले आम है। ताम 2014 में वियतनाम में एक रूसी सयाह इस मछली के हाथों मौत के मुंह में जा चुका है। और दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसी कुतिया के बारे में जिसके 25 इंच तक लंबे कान हैं। एक अमेरिकी खातून की पालतू कुतिया ने तकरीबन 25 इंच तक लंबे कानों के साथ अपना नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। कॉर्न हॉर्न नस्ल से तल्लुक रखने वाली इस कुतिया का नाम लू है और ये अमेरिकी रियासत ओरेगोन में रहने वाली खातून पेज ओल्सन की पालतू है, जो पिछले 3 साल से इनके पास है। अगरचे कॉर्न हॉर्न नस्ल के कुत्ते अपने लंबे कानों की वजह से मशहूर है, लेकिन लू इनमें ज्यादा लंबे कान रखती है। पेज ओल्सन को अंदाजा था कि दोस्ताना मजाज रखने वाली लू के कान गैर मामूली तौर पर लंबे हैं, लेकिन इन्हें इसके कानों की लंबाई नापने का मौका नहीं मिल रहा था। अलबत्ता गुज़िश्ता बरस कोविड-19 वबा में लॉकडाउन के दौरान जब उन्होंने लू के कानों की लंबाई नापी तो उन्हें पता चला कि उसका हर कान 12.38 इंच लंबा है, यानी उसके दोनों कान मजमूई तौर पर 24.76 इंच लंबे यानी 25 इंच से मामूली कम है। यह मालूम हो जाने के बाद उन्होंने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड से राब्ता किया। अब लू के पास दुनिया में सबसे लंबे कानों वाली कुतिया का एजाज है, जबकि इसका नाम भी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के 2022 एडिशन में इशात के लिए मंजूर करा लिया गया है। दोस्तों क्या आपने इतने लंबे कानों वाली कुतिया पहले भी देखी है? अगर देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आखिर में बात करते हैं एक ऐसे परिंदे के बारे में जो बच्चे के रोने जैसी आवाज भी निकाल सकता है। जैसा कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि सिर्फ तोते ही इंसानी आवाज की नकल कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ट्रोनगा चिड़ियाघर में रखा गया एक परिंदा किसी नौजीदा बच्चे के रोने जैसी आवाज समेत 3 तरह की मजीद आवाजें भी निकाल सकता है। सिडनी में वाक़ ट्रोनगा चिड़ियाघर पिछले कई महीनों से कोरोना वबा की वजह से आवाम के लिए बंद है, लेकिन वहाँ मौजूद जानवरों और परिंदों की देखभाल के लिए चिड़ियाघर का अमला अपने फराइज अंजाम दे रहा है। इसी चिड़ियाघर में सुपर ब्लेयर बर्ड कहलाने वाला एक स्टीलवी परिंदा भी है। इसमें अपने मोल से सीखने और दूसरों की नकल उतारने की हैरत अंगेज सलाहियत है, जिसका मुजाहरा ये अक्सर करता रहता है। ट्रोनगा चिड़ियाघर का अमला चंद रोज काबल ये देख कर हैरान रह गया कि ये परिंदा किसी इंसानी बच्चे के रोने जैसी आवाज में चीख रहा था। अमले के एक रुकन ने फौरन अपने स्मार्टफोन कैमरे से ये मंजर फिल्मा लिया, जिसे चिड़ियाघर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर कर दिया गया। इंसानी बच्चे के रोने की आवाज से इतनी मिलती जुलती है कि एक अच्छे से अच्छा इंसान भी इसकी आवाज के धोखे में आ जाए। दोस्तों आपको इनमें से सबसे ज्यादा अजीब जानवर कौन सा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।